सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 पहली चूक ऑफ हिंदी क्लास 11th। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। शब्दार्थ: जाहिल, निकम्मा, अनपढ़। मेड़, खेत के बीच मिट्टी की सीमा। कुआर, कुआर। कोरस, समूह, गान। अधम, नीमन, नीची। चाकरी, नौकरी। पंचभूत, पंचतत्व, क्रांतिकारी, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और हवा। कार्लोइव, अंग्रेजी लेखक, सूची लेखक। वॉल्टेयर, फ्रेंच लेखक। कोदरोय, एक तरह का मोटा सूती कपड़ा। मुहावरे: आंख मिचौली खेलना, लुका छिपी का खेल खेलना, राह फूटना, रास्ता निकलना, बाट पलटना, बात बदलना। स्वाध्याय: निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेखक ने किस व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय कहा है? खेती। इनमें से गोबर का स्थान कहाँ है? पंचगव्य। लेखक किसका शौकीन है? सिनेमा देखने का। लेखक ने बाजरा को क्या समझा था? आदमी। लेखक शहर जाकर क्या करना चाहते थे? रिसर्च। निम्नलिखित दिए गए विधानों की पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए। बेटा, यह खेती पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे डैश है। सो आंसर है बेटा, यह खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में डैश। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में नहीं हो सकती है। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा डैश मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा न हो जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लेखक कौन सी कहावत कई बार सुन चुके हैं? लेखक निम्नलिखित कहावत कई बार सुन चुके थे। उत्तम खेती, मध्यम बान, अध्यम चाकरी, भीख निदान। लेखक को बीज और खाद खरीदने कहाँ जाना पड़ा? लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए पहले बीज गोदाम और बाद में शहर जाना पड़ा। लेखक ने बाजरे को क्या क्या समझा? लेखक ने बाजरे को आदमी और छायादार पेड़ समझा। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक के चाचा ने लेखक को क्या समझाया? लेखक के चाचा ने लेखक को समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। खेती के काम में दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। यह उन जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। खेती में अरहर की धुड़ियों पर घूमना फिरना होता है। लेखक के चाचा का खेत कहाँ पर स्थित है? लेखक के चाचा का खेत गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बाग के आगे से जाने वाले गलियारे से पश्चिम की ओर फूटने वाली राह से उत्तर की ओर जाने वाली मेड़ के पूरब गन्ने के खेत के पास वाले बाजरे के खेत के पास है। कुआं देखकर लेखक ने क्या किया? लेखक अपने चाचा द्वारा बताए गए मार्ग से अपने खेत पर जा रहे थे। रास्ते के पास उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्होंने फिल्मों में देखा था कि हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। यह सोचकर लेखक ने सीटी बजाई, पर कुआं सुनसान था और वैसा कुछ नहीं हुआ। रामचरण जोर जोर से क्यों हंसने लगा? लेखक ने खेत की मेड़ पर खड़े रामचरण से पूछा कि क्या उसका नाम बाजरा है? तो रामचरण को घबराहट हुई और उसने कहा, मेरा नाम तो रामचरण है। लेखक ने जब उससे फिर पूछा कि तो मुझे बताओ कि वह बाजरा कौन है?
तो उसकी यह बात सुनकर रामचरण जोर जोर से हंसने लगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन सी उदाहरण दिए? लेखक के चाचा ने खेती को जाहिलों का पेशा बताया था। तब लेखक ने उनसे कहा कि यह जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़े लोगों ने खेती की प्रशंसा की है। कार्लाइल ने इस पर लेख लिखे हैं। टॉल्स्टॉय तो स्वयं किसान ही बन गए थे। कवि वोल्टेयर खुद बागवानी करते थे। ग्लैडस्टोन लकड़ी चीरते थे। अपने देश में भी गौतम ऋषि गेहूं की खेती करते थे, इसीलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना चाहिए। इस प्रकार खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने खेती करने वाले कई महापुरुषों का उदाहरण दिए। सिनेमा द्वारा किस प्रकार की खेती की शिक्षा मिलती है? सिनेमा में बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जोतते गाने गाते हैं। हीरोइन टोकरी में रोटी लेकर खेत पर आती है। हरी भरी फसल में दोनों आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती और गाती है। वे नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। लेखक को देहात से क्यों निराशा हुई? चाचा के बताए अनुसार लेखक अपने खेत की ओर जा रहे थे। कुआर का महीना था। लेखक को सिनेमा जैसा वातावरण लग रहा था। आगे उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उन्हें सिनेमा का वह दृश्य याद आया जिसमें हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और खेत की ओर जाते हुए हीरो उससे बातें करता है। लेखक ने भी रुककर सीटी बजाई और कुआं सुनसान बना रहा। न वहाँ किसी के पायल झनके और न कोई घड़ा फूटा। खेती में आँख मिचौनी का दृश्य भी दिखाई न दिया। हीरो के कोरस के गीत भी सुनाई नहीं दिए। इसीलिए उन्हें देहात से निराशा हुई। लेखक को बार बार शहर क्यों जाना पड़ा? लेखक बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम गए। वहाँ के कर्मचारी शहर गए थे, इसीलिए लेखक को भी शहर जाना पड़ा। लेखक को अपने खेतों में अच्छे हलों से जुताई करानी थी। अच्छे हल खरीदने के लिए वह शहर गए। लेखक को नहर में नया पाइप लगवाना था। उसके लिए नहर के बड़े इंजीनियर से मंजूरी लेने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। कीटाणुनाशक दवाई खरीदने के लिए भी लेखक शहर गए। लेखक को कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करनी थी। उसके लिए भी उन्हें शहर का चक्कर लगाना पड़ा। इस प्रकार खेती से जुड़ी समस्याओं के हल के लिए लेखक को बार बार शहर जाना पड़ा। तो लेखक कितने बार शहर गए? तो पहली बार वो बीज और खाद खरीदने के लिए शहर गए। दूसरी बार वो हल खरीदने के लिए गए। तीसरी बार उन्हें नहर में पाइप लगवाना था, इसके लिए वो जो है बड़े इंजीनियर से परमिशन लेना था, इसके लिए वो शहर गए। चौथी बार वो जो है कीटाणुनाशक दवाई लेने के लिए गए। एंड पांचवी और आखिरी बार वो जो है कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर गए। पहली चूक किससे हुई और कैसे? चाचा ने लेखक से कहा कि वे आदमी को पहचानने में कभी गलती नहीं करते, पर लेखक को पहचानने उन्हें गलती की, यह उनसे पहली चूक हुई। इस पर लेखक ने कहा, चूक आपसे नहीं मुझसे हुई। पहली चूक मुझसे तब हुई थी जब मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। इस प्रकार पहली चूक करने का अपराध आपसे नहीं मुझसे हुआ। इस पर लेखक को पहचानने में चाचा ने पहली चूक की, तो लेखक से बाजरे को पहचानने में पहली चूक हुई। विलोम शब्द लिखिए। प्रशंसा, निंदा, उन्नति, अवनीति, सुनसान, आबाद, निराशा, आशा। प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। प्रभावित, प्रभाव प्लस इत, तो इसमें जो प्रभाव है वो शब्द है एंड जो इत है वो आपका प्रत्यय है। एंड लड़कियां, तो लड़की प्लस इया, तो लड़की जो है वो आपका शब्द है एंड इया जो है वो आपका प्रत्यय है। मित्रता, तो मित्र प्लस ता, तो मित्र जो है वो आपका शब्द है एंड ता जो है वो आपका प्रत्यय। वैज्ञानिक, तो विज्ञान प्लस एक,
तो विज्ञान जो है वो आपका शब्द है एंड इक जो है वो आपका प्रत्यय है। प्रसन्नता पूर्वक, तो प्रसन्न प्लस पूर्वक, प्रसन्न जो है वो आपका शब्द है और पूर्वक जो है वो आपका प्रत्यय है।